स्वागत है आप लोग का सफलता एकेडमी एसटीएम में। आज आप लोग का क्लास नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी आज। इसलिए हम लोग आज उस वीडियो को जो क्लास में आज पढ़ाई होती उस क्लास को आज हम लोग इसी माध्यम से देख लेते हैं। तो ठीक है, आप लोग मैनेज करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन का रहा, देखिए आज हम लोग देखिए रेलवे सामान्य अध्ययन जो 83 नंबर पेज नंबर है, 83 नंबर पेज नंबर को डिस्कशन करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बीच वाला का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। बीच वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीच वाला का डिस्कसन करते हैं। तो देखिए पहला का रहा है ना, भौतिक शास्त्री। जो भौतिक शास्त्री है या बहुत सारे भौतिक शास्त्री का नाम दिया गया, बहुत सारे क्या है ना जो हमारे गणितज्ञ रहे थे, गणितज्ञ कहिए या बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं ना, जो खोज किए थे उसके बारे में देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन का रहा न्यूटन जो थे ना, न्यूटन ने बल यानी कहने का अर्थ है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताए थे, है ना। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन बताए थे। न्यूटन इंग्लैंड देश के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड देश। देख लीजिए यहाँ पहले दिया गया न्यूटन इंग्लैंड देश के थे। आगे देखिए फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। फैराडे क्या किए थे? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे, और यह भी इंग्लैंड से संबंधित है। आइंस्टीन के बारे में देखिए, आइंस्टीन का है ना, आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। E बराबर mc²। E बराबर क्या होता है? तो mc²। E बराबर mc² का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। यह जर्मनी से संबंधित है। आइंस्टीन कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं करता है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और इटली से संबंधित। गैलीलियो क्या कहते थे? दूरबीन का आविष्कार किए थे। आगे रोएंटजन जो थे ना, वह एक्सरे किरण की खोज की और जर्मनी से संबंधित थे। रोएंटजन एक्सरे किरण की खोज किए थे। मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिए थे। देखिए वहाँ पे फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रभाव था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है। क्या है? मैक्सवेल क्या है? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है। आगे देखिए क्या कर रहा था? सीवी रमन इफेक्ट का खोज किए थे। यह भारत से संबंधित है। 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में क्या दिया गया था? तो इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भारत से संबंधित है। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। यह इटली से संबंधित है। मार्कोनी। आर ए मिल्कन ने ना तरंग के बारे में बताया था, और यह अमेरिका से संबंधित है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। एक ट्रिक है ईट, है ना। द गोपचन भी हम लोग याद रख सकते हैं। देखो थॉमसन इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन, चैडविक न्यूट्रॉन। द गोपचन चैडविक न्यूट्रॉन। आगे देखिए आगे का रहा है, आगे बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया। बैकुरल क्या किए थे? रेडियोधर्मिता की खोज किया। पाउली न्यूट्रॉनो की खोज किए थे। यूकावा पॉजिट्रॉन की खोज किए। तो डी ब्रॉगली का अर्थ दो ही कण होता है। डी ब्रॉगली ना, डी यानी दो, द्वि कण का सिद्धांत दिए थे डी ब्रॉगली ने। यह कहाँ से संबंधित? तो फ्रांस से। देश नहीं याद रखना है, जो क्या दिए थे उसको याद रखना है। आगे नील्स बोर क्वांटम सिद्धांत दिए थे, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, 4 तरह का क्वांटम सिद्धांत होते हैं। वह किसने दिया था? तो नील्स बोर ने। माइकल्स ने उन्होंने बताया कि तरंग एक दूसरे को मजबूत बनाती है या उसको रद्द कर सकती है। तरंग एक दूसरे को क्या करती है? या तो मजबूत बनाती है या उसे रद्द कर सकती है। तरंग एक दूसरे को या तो मजबूत बनाएगी या उसे रद्द कर देगी। माइकलसन अमेरिका से संबंधित है। होमी जहांगीर बाबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमी जहांगीर बाबा को नाभिकीय कहने का अर्थ एटॉमिक एनर्जी के जनक के रूप में जाना जाता है। होमी जहांगीर बाबा जो है ना, ट्राम्बे महाराष्ट्र में इनका मुख्यालय है, बिंदु खोला गया, यानी नाभिकीय एनर्जी के रूप में दिया गया था ना, एटॉमिक एनर्जी। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। तो उत्प्लावकता क्या होता है ना? फ्लोटिंग, है ना। फ्लोटिंग सिद्धांत कहने का अर्थ अगर किसी बाल्टी में पानी है ना, तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा, और वो जो तैर रहा होगा वह उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होगा। यानी जो जितना उसका एरिया होगा ना, उतना वह पानी को क्या करेगा? वह हटा देगा। यानी उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही हेलीकॉप्टर क्या करता है? हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले अपने पंखड़ी को घुमाता है और उड़ जाता है ना। तो सत्येंद्रनाथ ने बोस आइंस्टीन, हम लोग का जो पदार्थ की चौथी या 5वीं अवस्था जो है ना, बोस आइंस्टीन जो
अवस्था है उसकी खोज किया था। वो साइंटिस्ट यह सत्येंद्रनाथ जो थे यह भारत से संबंधित है। मेघनाथ शाह यह एस्ट्रोलॉजिस्ट है। एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी तारों के अध्ययन, यानी हमारे अंतरिक्ष के अध्ययन को ना तो एस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। यह भारत से संबंधित है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है ना यह एक खगोल शास्त्री से, देखिए हम लोग के यहाँ जो मेघनाथ शाह, सत्येंद्र, यह सब खगोल शास्त्री के रूप में ही है भारत के। तो भारत के सीवी रमन है, होमी जहांगीर बाबा है, सत्येंद्रनाथ है, मेघनाथ शाह है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है ना। यह सब किससे संबंधित है? तो यह सब कहने का एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। न्यूटन किससे संबंधित है? तो न्यूटन बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित। फ्राइडे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत, गैलियो दूरबीन का, नोएटन एक्सरे किरण, मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, सीवी रमन है ना, रमन इफेक्ट दिए थे 1930 में, से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी मार्कोनी रेडियो है ना, जे थॉमसन जो मिलिंकन है ना, तो यह तरंग का सिद्धांत दिए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे, बेकुरल रेडियो धर्मिता की खोज किए थे, पाउली न्यूट्रॉन की खोज किए थे, एच युकाबा पॉजिट्रॉन की खोज किए थे, डी ब्लॉगली दूकन का खोज किए थे, नील्स बोर क्वांटम सिद्धांत दिए थे, माइकलसन एक दूसरे के ऊपर तरंग जो एक किरणें होगी वह उसको मजबूत बनाएगी या उसको रद्द कर देगी। होमी जहांगीर बाबा नाभिकीय संलय, नाभिकीय एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का सिद्धांत दिए थे। आर्किमिडीज उत्प्लावकता सिद्धांत दिए थे, यानी कहने का फ्लोटिंग पावर। आगे देखिए, सत्येंद्रनाथ शाह बोस एंशनिफेक्ट, मेघनाथ शाह एस्ट्रोलॉजी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत से संबंधित एस्ट्रोलॉजिस्ट या खगोल शास्त्री कह सकते हैं उसको। आगे देखिए, प्रमुख कुंभ स्थल, कुंभ का जो मेला है यह 12 वर्षों पे लगता है और भारत के 4 जगह लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह गंगा यमुना का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है और गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, यह गोदावरी नदी के किनारे है ना। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर यहीं है। तो कुंभ का मेला, चलिए, कुंभ मेला को स्टार्ट किया था हर्षवर्धन ने। किसने स्टार्ट किया था? हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। यह 12 वर्षों पे लगता है, यह अलग अलग जगहों पे लगता है भारत के 4 स्थानों पे, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। चलिए, बहुत अच्छा। क्षिप्रा नदी के किनारे चलिए देखते हैं आगे क्या करना है ना। भारत के तेल शोधक कारखाना, भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाना, भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाना। सबसे पहले ना डिगबोई को याद रखिए, सबसे पुराना असम का डिगबोई है। उसके बाद कुछ नहीं याद रखिए आप। उसके बाद मुंबई हाई को याद रखिए। किसको याद रखिए? मुंबई हाई और डिगबोई। हाँ, मथुरा इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। रिफाइनरी या मथुरा जो है ना, इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। और इसी मथुरा में रिफाइनरी होने के कारण ताजमहल का रंग भी क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। इससे क्या होती है ना, पीला पड़ने का अर्थ होता है अम्ल वर्षा, है ना। और इसके कारण अम्ल वर्षा ही होती है। कहने का अर्थ है जो हम लोग के यहाँ पॉल्यूशन फैलता है ना, उसी के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण बड़े बड़े भवनों का रंग क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। तो समझिए, तो बम्बई हाई सबसे बड़ा और डिगबोई सबसे पुराना। बरौनी में इंडियन ऑयल बिहार में है। बरौनी को याद रखिएगा, बिहार में इंडियन ऑयल है ना। सारा जगह इंडियन ऑयल है, लेकिन मथुरा में रिफाइनरी है। मथुरा में क्या है? रिफाइनरी है। तो बरौनी याद रखिए, है ना। बरौनी बिहार का है। मुंबई है सबसे बड़ा है। डिगबोई असम में है ना। चलिए, इतना ही याद रखना है हम लोग को इसमें। आगे देखिए, भारत के प्रमुख सूची एवं उसके विषय। भारत के प्रमुख सूची, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 4 प्रकार की सूची का चर्चा किया गया है। पहला संघ सूची। पहला कौन सा सूची? संघ सूची। संघ सूची में टोटल 100 विषयों को रखा गया और इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस पर केवल केंद्र सरकार, जैसे रक्षा, विदेशिक मामला, युद्ध, संधि, रेल, डाक, बैंक, यह सब किसका है? यह सब संघ सूची का विषय है ना। बैंक, तार बैंक, जो हम लोग का नोट छपाई होता है, यह सब केंद्र सरकार का है। इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची देखिए, दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई, ये सबको रखा गया है ना। हाँ, मूवी को भी राज्य सूची में रखा जाता है, लेकिन हाँ मूवी को राज्य सूची में रखा जाता है। जो हम लोग का मूवी टैक्स होता है ना, उसको राज्य सूची में रखा जाता है। आगे देखिए, तब पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई सबको राज्य सूची। राज्य सूची में टोटल 61 विषय, पहले 66 थे, लेकिन 42वां संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया? राज्य सूची से 5 विषय को निकाल करके समवर्ती में रख दिया गया। तो अभी 61 विषय है किसमें? तो राज्य सूची में।
अगला देखिए समवर्ती सूची। तीसरा सूची कौन है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों है, यानी केंद्र भी इसमें सम्मिलित है और राज्य भी है, यानी केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। शिक्षा, वन, जानवर, कारखाना, श्रमिक संघ, ये सबको सब में रखा गया। इसमें 5 को जोड़ा गया नया, वन्य जीव अभ्यारण्य, जनसंख्या नियंत्रण, है ना, मापतौल, ये सब 5 चीज़ों को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा क्या कर दिया गया है, तो समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में पहले 47 था तो अब 52 हो गया, 5 को रख दिया गया तो अब कितना हो गया? 52। एक और सूची है अवशिष्ट सूची। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो आगे संविधान में कहा गया कि आगे अगर किसी विषय को जोड़ा जाएगा तो उसको इस सूची में ना डाल करके एक अवशिष्ट सूची में ही क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। इसमें जितने भी हमारा जो आज अभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस सबको अवशिष्ट सूची में रखा जा रहा है। अवशिष्ट सूची में विषय की संख्या अनंत है, अनगिनत है ना, अनगिनत विषय की संख्या हो चुकी है। अवशिष्ट सूची 4 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। चलिए 7वीं अनुसूची में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है ना, पहले 8 हुआ करता था। चलिए इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अकबर ने गुजरात राज्य के विजय के उपलक्ष्य पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कौन सा दरवाजा था? बुलंद दरवाजा। भारत में न्यूनतम 5 वर्ष रहने के बाद यहाँ नागरिकता के आवेदन दे सकता है। हाँ, भारत में 5 वर्ष रहने के बाद आप नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट के लिए आवश्यक पानी हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला दूसरी पचमढ़ी योजना में, है ना, जर्मनी की मदद से लगाया गया था। किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बिल्हन जो चंद विक्रमादित्य 4 के दरबारी कवि थे, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर को देखता है। लंकाशायर इंग्लैंड के एक काउंटी प्रांत है। चलिए आगे पढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए कहता है आर्थिक समस्या है मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पत्ति हुई। जो आर्थिक समस्या है वह अधिक जनसंख्या के कारण। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? तो यूएनओ में राजदूत बनी थी। गांधीवादी सिद्धांत अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के लिए। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली क्या कहलाएगा? जनरल असेंबली। ज्ञानपीठ पुरस्कार शांति प्रकाश जैन को दिया गया था। दिल्ली संसद में 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंश? 5। क्या था? पहला गुलाम खिलजी वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक, लोदी और सैयद। कितने वंश थे? तो सैयद। कितने वंश थे? तो सैयद। 5। दिल्ली संसद में 5 वंश थे जिसमें एक महिला थी, रजिया सुल्तान, है ना। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, है ना। तुगलक तो गयासुद्दीन तुगलक, लोदी तो बहलोल लोदी और सैयद जो थे, है ना, गुलाम के सैयद में जो तो खिरिज खां। सैयद वंश के कौन थे? खिरिज खां। आगे चलिए आगे करा दाब का बीमा। प्रेशर जो होता है बल बट्टे आयतन होता है। बल बट्टे नहीं क्षेत्रफल बट्टे आयतन होता है। क्षेत्रफल बट्टे क्या होता है? आयतन होता है। तो इसका हो जाता है m/L T के पावरफुल। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर। तो सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। पर्वतों पर जल 100 डिग्री सी से नीचे तापक्रम पर उबलता है। पर्वतों पर जल 100 डिग्री सी से नीचे तापक्रम क्या होता है? उबलता है। 1 कूलम्ब आवेश, है ना, 1 कूलम्ब आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है ना। 1 कूलम्ब आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। हवा में ध्वनि तरंग वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना, 332। ध्वनि तरंग निर्वात में प्रवेश चालन नहीं करती है। बॉयल का नियम ताप कांस्टेंट होता है ना। बॉयल के नियम में बीटी का पास, है ना। बॉयल्स लॉ में टी जो होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बर्फ के लिए सनलाइन की विशिष्ट 80 कैलोरी। आँख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टि पटल कहा जाता है ना। रडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है ना। आगे देखिए गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाया गया था जॉर्ज परचम के आगमन पे। आगे देखिए बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। औरंगजेब ने बनवाया था बीबी। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। और ताजमहल का नकली नहीं भद्दा नकल ठोस कोण को स्टेडियन के द्वारा। ठोस कोण को स्टेडियन कहता है एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या और 15 मीटर कह सकते हैं। आगे अग्नि 2 प्रक्षेप्त का रेंज 2000 किलोमीटर। अग्नि 2 है ना, अग्नि 2 का 2000 किलोमीटर। आगे देखिए आगे कह रहा है कैलोरी ऊष्मा का मापन इकाई होता है। कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो ऊष्मा का। विद्युत चुंबकीय मृदु लोह का बना होता है चुंबक। 1 माइक्रोन का यानी 10⁻³ 10⁻³ यानी 1/3 गो जीरो। 3 गो जीरो करिएगा तो 0.0001 है ना। आगे देखिए
कह रहा है कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल आधा हो जाता है। CGS प्रणाली में बल का इकाई डाइन होता है। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बल का गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर थे। जलियानो की चाल नॉटिकल मिल किया जाता है। आगे, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। हीनयान और पंकज आडवाणी स्कूनर खेल सिस्टम। सिमलीपाल उड़ीसा में, हल्दिया अभी था पश्चिम बंगाल में। हल्दिया एक बंदरगाह भी है, तेल सोदा कारखाना है और बंदरगाह भी। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन है ना, माउंटबेटन, लेकिन हाँ ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA खगस्वासला में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। विक्रमादित्य को उपाधि दिया गया था। आगे चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। RRB मुंबई, सीमेंट बालू एवं जल के मिश्रण मोटर कहलाता है। ध्वनि तरंग के प्रवर्तन प्रतिध्वनि का उत्पन्न होती है। सबसे हल्का पदार्थ एरोसॉल, सबसे हल्का एरोजोल। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नाती कोण 90 डिग्री होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। रेडियो तरंग की चाल 3 गुना, यानी रेडियो तरंग कहे तो या प्रकाश की चाल कहे तो 3 × 10⁸। शोल्डर में शीशा और टीन होता है। डिप्थीरिया प्रोटिटिस, श्वास नली में गला में हो जाता है डिप्थीरिया। DPT का टीका लगाया जाता है। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है, ऐसे करके ट्रांसवर्स, है ना। आगे देखो, अम्ल वर्षा का मुख्य कारक। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो SO2 और अभी तो पढ़ाए थे SO2 और NO2। कहता है कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा। यू आकार की घाटी हिमानियों से होता है। सूरी नाम का पुराना नाम डच बना था। हरिकेन चक्रवात कैरिबियन सागर में। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ गए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग का।